अब 20 साल में इतना सब लोग है, बच्चा बच्चा है सब। आप पूछिए जो अगर 20 साल में कोई कभी सुभाष सिंह को कुछ कोई देखा होगा एक बच्चा, जहाँ हमारा विधायक हैं या हमारा मंत्री थे, किसी से पूछिए अगर कोई देखा होगा तो जो बोलिएगा। मैं हाथी छाप को चुनूंगा। साधु यादव का जी। मैं मायावती की तरफ से हूँ, हाथी छाप के दूँ। यही बात कहना चाहता हूँ, कोई भी जीते विकास होना चाहिए ईमानदारी से, सच्चा ईमानदारी से। भैया हम लोग तो राजद हैं, राजद का समर्थन करेंगे। जी चाचा कसम से बोल रहे हैं, एक बार भी इस विधायक जी सुभाष बाबू इस गांव में नहीं है। अच्छा, आते तो आप वोट देते? मैंने काहे देते हम? आपके गांव का विकास करते तो वोट? वो आते या चाहे जाते, हम राजद हैं, राजद रहेंगे। आप विकास करते तो वोट नहीं देते उनको? जी नहीं, हम राजद हैं, राजद रहेंगे जी। अभी गोपालगंज में उपचुनाव शुरू है और युवा क्या चाहते हैं, हम युवाओं से जानना चाहते हैं कि गोपालगंज में उपचुनाव है, आप किसका समर्थन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं युवा, एक समाजसेवी व्यक्ति, और इनसे जानते हैं कि आप किसका समर्थन कर रहे हैं इस बार। सबसे पहले चीज़ है जो आप हमारे पास आए हुए हैं, सबसे पहले आपको धन्यवाद जी। और रह गया बात जो युवा की इलेक्शन वाले वोट वाला बात जो हो गया, तो हमारा सबसे पहले युवा प्रत्याशी तेजस्वी यादव है, ठीक है। हम लोग शुरू से आरजेडी हैं, आरजेडी रहेंगे, वो हारे या जीते वो बात अलग की है, लेकिन हम लोग आरजेडी हैं, आरजेडी बस। तेजस्वी यादव जी। हाँ, तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे। मोहन गुप्ता जी। हाँ, मोहन गुप्ता विकास करेंगे गोपालगंज का? जी जरूर जी। अभी तुमको मौका मिला नहीं है जी। लेकिन हम लोग और लोग भी देखे हैं 20 साल से क्या विकास हुआ है जी। लेकिन कुछ नहीं हुआ है विकास जी। लेकिन अब की बार देखेंगे मोहन गुप्ता जी को, जिनका विकास क्या होगा। मोहन गुप्ता को एक 5 साल का एक बार मौका देंगे आप? जरूर देंगे जी। आपके गांव में नल जल क्या स्थिति है? नल जल योजना आपके सामने पड़ा हुआ है, देखिए नल जल की व्यवस्था। उसके लिए आप लोग युवा हैं, आप लोग उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे? इसीलिए तो बोल रहे हैं ना, इसीलिए बोल रहे हैं। जो देखिए आपके सामने पड़ा हुआ है ना, ये सारिया वार्ड नंबर 2 है, नगर पालिका है, देख लीजिए। आपको नल जल की व्यवस्था अगर कहीं दिखता हो तो दिखिए। नल जल तो है, पाइप लगा, सब चीज व्यवस्था आया हुआ है, पाइप उसमें डाला हुआ है, नाला भी बना हुआ है, लेकिन किसी को सप्लाई नहीं मिलता है जी। तो आप आपके गांव में अभी क्या क्या विकास होना चाहिए था जो नहीं? यहाँ अभी देखिए बच्चा सब स्कूल यहाँ नहीं है कोई बढ़िया सा जी। स्कूल की व्यवस्था होना चाहिए। जो नगर पालिका है, जो नगर पालिका का लाभ हम लोग को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो आप लोग को मोहन गुप्ता पे विश्वास है कि वो 5 साल तक आप देखिए वो करेंगे या ना करेंगे तो बात अलग ही है, लेकिन कहने का मतलब है जो पार्टी की तरफ से आए हुए हैं ना, उनको 20 साल तो और भी लोग था ना, तो कौन क्या किया है वो तो सबके नजर में है ना। जो 20 साल कौन क्या किया है, तो अब की बार 5 साल इनको भी देखेंगे जी क्या कर रहे हैं। तो आपके नज़र में मतलब मोहन गुप्ता अगर इस पर 5 साल काम नहीं करो फिर उनको भी चेंज कर देंगे? जरूर चेंज करेंगे, अभी तो लाजिम सी बात है, पक्की बात है जो सबको चेंज करना चाहिए। हमारे ख्याल से तो 5 साल एक व्यक्ति को 5 साल दिखना चाहिए। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो 5 साल के बाद उसको चेंज करो जी। तो आप एक बताइए, अभी सुभाष सिंह का देहांत हो गया है, इसी के चलते गोपालगंज में उपचुनाव हो रहा है। उनकी पत्नी बोल रही है कि जो काम अधूरा है वो काम हम पूरा करेंगे। क्या पूरा करेंगे? 20 साल में क्या किया है लो, आप बताइए। 20 साल में क्या किया लो? हमारा आए हुए हैं, हमारा ये पंचायत में आए हुए हैं, नगर पालिका में आए हुए हैं, सारे वार्ड नंबर 2 में देखिए क्या विकास हुआ है। विकास कुछ नहीं हुआ है। 20 साल में वो हमारे दरवाजे पे अभी नहीं आए हैं जी, तो क्या विकास करेंगे वो, आप बताइए जी। क्या विकास होगा? 20 साल में इतना सब लोग है, बच्चा बच्चा है सब। आप पूछिए जो अगर 20 साल में कोई कभी सुभाष सिंह को कुछ कोई देखा होगा एक बच्चा, जहाँ हमारा विधायक हैं या हमारा मंत्री थे, किसी से पूछिए अगर कोई देखा होगा तो जो बोलिएगा सो जी। तो 5 साल में चुनाव के समय भी नहीं आते थे? कभी नहीं आए हुए हैं वो, चुनाव के वक्त भी नहीं आते? नहीं आए हुए हैं, गांव में नहीं आए, गाँव में नहीं आए हुए हैं। चुनाव को तो बातें छोड़िए, ऐसे भी कभी भी नहीं जी। उनकी पत्नी चुनाव अभी लड़ रही है तो आई थी? देखिए ये तो लड़ाई का मैटर है पार्टी का, उनको पार्टी दिया है टिकट, पार्टी तो सबको टिकट दिया है, सब कोई अपना अपना नसीब से लड़ रहा है। लेकिन जो बात है, जो काम की बात है, वो काम जो है वो आपको सामने दिख रहा है। और जो है तो कोई उठा के थोड़ी ले जाएगा नल जल, और कुछ उठाने के लिए जाने वाला तो है नहीं, लेकिन जो किए हैं वो सामने पड़ा हुआ है। लेकिन इस बार हम लोग देखेंगे मोहन गुप्ता को, मोहन गुप्ता के साथ। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए, आप एक पेंटर हैं, देखिए पेंटर जी को तो हम पकड़ लिए हैं, लेकिन पेंटर जी से पूछेंगे, आप एक युवा हैं, आप किसके साथ जाएंगे? हम तो
देखिए आप एक बेरोजगार युवा हैं, मान लीजिए आप कहाँ तक पढ़े हैं? 12वीं तक। 12वीं तक पढ़े हैं। आप एक पेंटर हैं, आप बताइए कि आप किसको इस बार चुनेंगे? मैं हाथी छाप को चुनूंगा। साधु यादव साधु यादव का। जी मैं मायावती की तरफ से हूँ, जी हाथी छाप के दूंगा जी। साधु यादव का। साधु यादव ने गोपालगंज के लिए क्या किया है कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि मैंने लगता हुआ है कुछ वो करेंगे जी। बिहार में। जी अब ये सब 15, 20, 17 साल हो गया। जी। 17 साल में सिर्फ एगो नाला बना हुआ है जी बस, और कोई विकास नहीं हुआ है। यही बात कहना चाहता हूँ, कोई भी जीते जी। विकास होना चाहिए ईमानदारी से, जी। सच्चा ईमानदारी से। जी। तो यहाँ पे तो टिकट खरीदा जाता है, मान लीजिए मोहन गुप्ता जी भी टिकट खरीदे हैं, भाजपा के जो भी टिकट खरीदे तो 2 करोड़ का 3 करोड़ में बनाएंगे जी। तो वो टिकट खरीदे हैं, मान के चलिए 1 करोड़ में कोई टिकट खरीदेगा, जी। सोचेगा मैं 1 करोड़ में टिकट खरीदूंगा, पहले उसे 2 करोड़ नहीं कमाऊंगा, उसके बाद जो विकास मैं करूंगा, ये भी कोई भी सोचेगा। जी। मैं उसके 2 गुना 3 गुना कमा कर रखूंगा। साधु यादव विकास करेंगे? लगता है थोड़ा बहुत मैंने करेंगे विकास, जी करेंगे। जो यूपी में जो मायावती सब कुछ कर रही है, तो बिहार में भी कुछ करेंगी। पहले विधायक थे, सांसद थे साधु यादव जी, तो उन्होंने विकास किया है गोपालगंज के लिए? अब उतना थोड़ा बहुत किया है और नहीं भी किया है। जी जी। ठीक है, माने अब जो इस बार आप साधु यादव के साथ जाएंगे? हम साधु यादव के साथ जाएंगे। जी। चलिए चाचा आप बताइए किसका चाचा समर्थन कर रहे हैं? भैया हम लोग तो राजद हैं। राजद का समर्थन करेंगे? जी 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 जी, शुरू से करते आए हैं और करते रहेंगे। जी। तो शुरू से तो राजद यहाँ गोपालगंज से हारती नजर आ रही थी। उससे क्या हुआ? जी। हारे या जीते हम लोग राजद हैं, राजद के जी। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद हजरत। मोहम्मद हजरत जी। ओवैसी की पार्टी AIM खड़ा है यहाँ से? जी नहीं, कोई भी पार्टी हो, हर एक पार्टी खड़ा हुई है, लेकिन हम लोग राजद हैं, राजद को वोट देंगे। जी। शुरू से ही आप राजद को समर्थन किए? जी जी, शुरू से राजद के हम उसको समर्थन किए। जी। आप राजद के साथ आप क्यों जाना चाहते हैं? आप उनको क्यों समर्थन? राजद के साथ हम क्या कि हमारा बाप दादा भी किया है। जी जी। राजद में आप विकास का नजर देखते हैं, विकास के नजरिए से देखते हैं कि राजद विकास करेगी, जीतेगी? तो बिल्कुल करेगी। का जो पंचायत है यहाँ पे जो पहले हम लोग NSC में है। जी जी, हम लोग वार्ड नंबर सरिया 2 में है। सरिया वार्ड नंबर 2 में है। ये नेटुआ टोला है जी। सारिया वार्ड नंबर 2 सहदुल्लापुर। जी। आपके गांव में नल जल योजना का क्या स्थिति है? वही देखिए रहे हैं, जो है वो आपके सामने है। इसके लिए आपने आवाज नहीं उठाया? क्या आवाज उठाएंगे, आपके सामने है, यही है तो जो है वो सामने। अच्छा, जो पहले विधायक थे, 4 बार विधायक रहे हैं, सहकारिता मंत्री भी रहे हैं, वो आपके गांव में एक बार आए कि नहीं? एक बार भी नहीं। ईमानदारी से बता दीजिए। ईमानदारी से बता दीजिए चाचा। कसम से बोल रहे हैं, एक बार भी इस विधायक जी सुभाष बाबू इस गांव में नहीं है। अच्छा, आते तो आप वोट देते? मैंने काहे देते हम? आपके गांव का विकास करते तो वो आते या चाहे जाते, हम राजद हैं, राजद रहेंगे। आप विकास करते तो वोट नहीं देते उनको? जी नहीं, हम राजद हैं, राजद रहेंगे। जी जी। आपके गांव का मतलब विकास करा देते, आपके गांव का डेवलपमेंट कोई कर देता, लेकिन हम लोग भैया शुरू से राजद हैं, हम राजद रहेंगे। जी जी।